हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएमबी डिजिटल गुरुकुल क्लासेस पर। बच्चों, हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन क्या आया है। डिटेल्ड शेड्यूल फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग ऑफ स्ट्रे वैकेंसी राउंड आना ये 5 तारीख को था। पहले 4 को आना था, फिर 5, लेकिन अभी 6 को फाइनली आ गया है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स? एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डेट क्या है इसकी, 12 तारीख को ये होने वाला है। किन 3 कॉलेजेस के लिए होना है? तो एनडीएमसी, बाबा साहब अम्बेडकर और आर्मी कॉलेज के लिए होना है। ठीक है। वेन्यू क्या होगा? द्वारिका सेक्टर 14 का जो कैंपस है एचपी यूनिवर्सिटी का, वो इसका वेन्यू रहेगा। कैंडिडेट को शेड्यूल ध्यान से पढ़ना है। एडमिशन नीट ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर होगा, और जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर नहीं किया हुआ है पहले से, फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो एलिजिबल नहीं होंगे। अब यहाँ पे सीट मैट्रिक्स अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 सीटें एक एक कैटेगरी में एसीएमएस में हैं, 6 सीटें कुल मिलाकर बीएसए में है, और एनडीएमसी में 9 सीटें। तो एनडीएमसी में एक अच्छा चांस है यूआर कैटेगरी में दिल्ली के बच्चों के लिए। आफ्टर दैट आप देखेंगे कि जो बच्चा कैंडिडेट दिल्ली की सीट क्लेम कर रहा है फ्रेंड्स, उसको दिल्ली के स्कूल से पास होना जरूरी है। बाकी चीज़ों के लिए आप एडमिशन ब्राउचर देख सकते हैं। फीस के लिए एज बार रिलैक्सेशन सिंपल कॉन्सेप्ट है। 17 साल का बच्चे को हो जाना चाहिए 31 दिसंबर 2020 तक। स्ट्रे वैकेंसी राउंड रैंक 1 से स्टार्ट होगी। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वेबसाइट देखते रहें इसके अपडेट्स के लिए। जो प्रीवियस राउंड्स में एब्सेंट थे या जिनको सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो अटेंड कर सकते हैं इस काउंसलिंग को। तो इवन इफ यू आर एब्सेंट इन द प्रीवियस काउंसलिंग, यू कैन अटेंड इट। नोट देने वाली बात क्या है कि अगर मान लीजिए ओबीसी पीएच में सीट खाली रह गई, तो वो पहले ओबीसी में जाएगी, यानी कि पेरेंट कैटेगरी में रिवर्ट होगी। एससी एसटी का रूल सेम रहता है कि एसटी की सीट एससी और एससी की सीट एसटी में जाएगी अगर वेकेंट रहती हैं तो, और जनरल में सीट जाती है ओबीसी की अगर ओबीसी की वेकेंट रहती है तो। एनी पीएच एससी एसटी वेकेंट सीट जो होगी इन एसीएमएस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल में कन्वर्ट होगी, ध्यान रखिएगा। सभी कैंडिडेट्स जो डिफेंस प्रायोरिटी के हैं वो टाइम पर पहुंचे, जो उनको नीचे नोटिफिकेशन में टाइम दिया गया है। कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि वो टेंटेटिव सीट्स अवेलेबल देख लें काउंसलिंग वेन्यू पर, और उसी हिसाब से कैंडिडेट्स को बुलाया गया ताकि कोई सीट वेकेंट ना रहे। जैसे ही सीट्स फिलअप हो जाएंगी, काउंसलिंग रुक जाएगी। जिसका नाम किसी कैटेगरी कैंडिडेट का जिसका नाम नहीं है, वैकेंसी के हिसाब से उसको लग रहा है कि मेरा नाम नहीं आ रहा है, वो भी काउंसलिंग अटेंड कर सकता है। वैकेंसी क्योंकि कभी कभी कन्वर्जन ऑफ कैटेगरी की वजह से क्रिएट हो जाती है। जैसे अगर हम देखें इस बात को कैसे समझें, तो अभी हमने ऊपर देखा कि भाई ओबीसी की यूआर की एसीएमएस में कोई सीट नहीं है, बट हो सकता है क्रिएट हो जाए वार्ड्स वालों के लिए। या ओबीसी की कोई सीट हमें नज़र नहीं आई बीएसए में, या 3 ही सीट नज़र आ रही, हो सकता है 4 हो जाएं, तो ऐसा लास्ट में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, ऐसा बताया गया है। बाकी कट ऑफ परसेंटाइल वगैरह सब सेम रहेगी। ये टाइमिंग है फ्रेंड्स की ऑल इंडिया नीट रैंक 1 दिल्ली पीएच पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में जिस भी बच्चे की रैंक 1 से लास्ट तक है, वो 10 बजे पहुंच जाए 12 तारीख को। दिल्ली ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों को भी सभी को बुलाया गया रैंक 1 से लास्ट तक। शेड्यूल कास्ट में 1,50,000 रैंक तक बुलाया गया 10:30 AM पर। दिल्ली शेड्यूल ट्राइब के अंदर रैंक 1 से रैंक लास्ट तक जाना है। एज ऑन डेट अभी अगर फिलहाल देखते तो आप तीनों कॉलेजेस अगर हम देखेंगे तो हमें किसी में भी एसटी कैटेगरी की कोई भी सीट नज़र नहीं आ रही, ना तो एसीएमएस में, ना बीएससी में, ना एनडीएमसी में। एज ऑफ डेट नो वैकेंट सीट ओवर द कैंडिडेट ऑफ क्लेमिंग दिस कैटेगरी आर बीइंग कॉल्ड, कि अगर कोई वैकेंसी राइज हो जाती है कि एससी से अगर एससी में सीटें खाली रहेगी और एसटी में जाएं, तो ऐसा कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के बच्चों को 2000 रैंक तक बुलाया गया। अब तो ऑल इंडिया नीट रैंक 20,000 तक के बच्चों को आना है। वहाँ तक जिसको एडमिशन नहीं मिला है वो जाए, जिसको एडमिशन मिल गया है वो तो एलिजिबल ही नहीं होता स्ट्रे राउंड के लिए। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट द सीट रिजर्व्ड फॉर दिल्ली जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया नीट यूजी रैंक 2000 से आगे के बच्चे 20,000 से आगे के 30,000 तक जा सकते हैं 3 बजे तक, अगर आगे वैकेंट रहे तो। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट सीट रिजर्व्ड फॉर दिल्ली एससी कैंडिडेट, तो 1,50,000 से आगे के सभी बच्चे जा सकते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके आगे के भी जा सकते हैं।
अवेलेबिलिटी ऑफ सीट पे बात डिपेंड करेगी, अगर सीट बचती है तो। 11 बजे इनको पहुंचना है 12 तारीख को। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अगेंस्ट आर्मी कैटेगरी 2 बजे पहुंचे, 35,000 रैंक तक जो ऑल इंडिया रैंक हो। आर्मी कैटेगरी में ही उसके बाद वाले बच्चे जो 35,000 से लेकर ऑनवर्ड्स हैं वो 2:30 बजे 2:30 PM पर पहुंचे। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है कि काउंसलिंग फॉर द सीट रिजर्व फॉर एनी रीजन और कैटेगरी, कोई भी वैकेंसी आती है जैसी ही सीट फुलफिल होती है तो वो वहीं पर बंद हो जाएगी। एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टिसिपेशन अलॉटमेंट ऑफ सीट का प्रोसीजर क्या है? जिन लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है जीजीएस आईपीओ के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं 1000 की पार्टिसिपेशन फ़ी के साथ, जिन्होंने किया हुआ है और जिनको कोई सीट पहले अलॉट नहीं हुई है, केवल वही लोग इस काउंसलिंग में अटेंड करें। जिन लोगों को सीट मिल गई है एक्सटेंडेड राउंड 2 मॉपअप राउंड के बाद वो एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिन्होंने विड्रॉल लिया है मॉपअप राउंड के बाद एक्सटेंडेड सेकंड राउंड के बाद वो भी एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, जिन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है किसी कंट्री में या ज्वाइन कर उससे विड्रॉ कर लिया है वो भी एलिजिबल नहीं है। जिनको मॉपअप राउंड में सीट मिली है, जिन्होंने मॉपअप राउंड में सीट मिलने के बाद रिपोर्ट नहीं किया है, जिन्होंने सीट ज्वाइन कर ली है, जिन्होंने सीट ज्वाइन करके विड्रॉ कर लिया और जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, इनमें से कोई भी व्यक्ति एलिजिबल नहीं है। ओनली फ्रेश अलॉटमेंट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द मेरिट एंड सीट मैट्रिक्स। कैंडिडेट्स जो रजिस्टर्ड हैं इसके साथ आफ्टर राउंड 2 अक्रॉस द कंट्री जिन्होंने कहीं भी एडमिशन लिया है वो एलिजिबल नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस जो है वो मस्ट है डॉक्यूमेंट्स के साथ काउंसलिंग में। फीस आपको क्या पे करनी है? तो फीस आपको 40,000 डिमांड ड्राफ्ट पे करना है रजिस्ट्रार गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के फेवर में। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि डिमांड ड्राफ्ट को प्रिपेयर्ड रखें। 15 तारीख तक आपको कॉलेज किसी भी हाल में ज्वाइन करना है। बाकी कुछ जनरल चीज़ें हैं कि एससी का सर्टिफिकेट एसटी का सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू इशूड होना चाहिए और आपकी कैटेगरी ओबीसी एससी में दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आनी चाहिए। एनडीएमसी में सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन होगा इंदिरा हॉस्पिटल में जो दिल्ली से पास आउट है। आर्मी एसीएमएस वाले कॉलेज में सिर्फ आर्मी पर्सनल्स का एडमिशन होगा। बाकी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जनरल में और बाकी कैटेगरीज में 40, ये बात हम जानते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए आपको? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, डिमांड ड्राफ्ट, एडमिशन वेरिफिकेशन फॉर्म जो ब्रोशर में दिया गया है, प्रेफरेंस शीट, matriculation certificate, certificate and mark sheets of qualifying examinations, character certificate, caste certificate, रिजर्वेशन ऑफ आर्मी कैटेगरीज, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो हैं आपको चाहिए होंगी। कैंडिडेट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं पूरा कराएगा उसकी सीट कैंसिल हो जाएगी और अगर पता चलता है आपने कहीं और एडमिशन लिया है तो भी कैंसिल हो जाएगी। रिक्वेस्ट है आप ये दोनों वेबसाइट्स ipu.ac.in और ipuadmissions.nic.in देखते रहें। सो दिस फिनिशेज माई जॉब और आपको एक कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। कीप फॉलोइंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अवर चैनल्स and do ask your friends to do so. Thank you so much for watching the video. You can ask your doubts in the comment section.